गवर्नर पंजाब ने वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने की हद तक केस निपटा दिया। वजीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया, 186 वोट हासिल किए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवाया। अब हमारे सामने 3 सवाल है। गवर्नर की तसल्ली, वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त, क्या रूल 22 के तहत सेशन के दौरान एतमाद का वोट लिया जा सकता है? अगर दोबारा गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहे तो उसके क्या नताइज निकलेंगे? अदालत ने मजीद दलाइल तलब कर लिए। परवेज इलाही की कामयाबी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर बरहम। पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की वोटिंग में नाकामी पर मायूसी का इजहार। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी मौसर तौर पर किरदार अदा करने में नाकाम रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अराकीन भी जौहर न दिखा सके। PTI के साथ नाराज अराकीन वोटिंग के लिए कैसे पहुंचे, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया गया? विफाकी वज़रा क़यादत को मुख्तलिफ अराकीन असेंबली से राब्तों के बारे में मालूमात देते रहे। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का फैसला कब हुआ? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फैसला एक दिन पहले ज़मान पार्क में PTI बड़ों के इजलास में किया गया। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के चंद बड़ों ने फैसला इंतहाई खुफिया रखा। ऑपोजिशन को बेखबर रखने के लिए राजदारी पर सख्ती से अमल किया गया। एक मार्क हासिल कर लिया, दूसरे की तैयारी। पंजाब असेंबली कब तहलील की जाएगी? इमरान खान आज पार्टी क़यादत को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही से ज़मान पार्क लाहौर में अहम मुलाकात स्केचुअल। इमरान खान वज़ीर आला KP महमूद खान को भी असेंबली तहलील पर एतमाद में लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तहलील होगी? नजरे पंजाब हुकूमत के फैसले पर। पंजाब असेंबली की तहलील तक KP असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। असेंबली में 2/3 तक अक्सरियत हासिल है, तहलील कोई मसला नहीं। PTI चेयरमैन इमरान खान के फैसले के तहत पंजाब के साथ ही KP असेंबली भी तहलील की जाएगी। हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। पोलिंग एजेंट मुकर्रर न करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बददियानती साबित कर दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल कहा, रात के अंधेरे में असेंबली कवायद और आइन पर शबखून मारा गया। धोखे से कार्रवाई शुरू करके जाली गिनती की गई। इमरान खान ने लाहौर को नून लीग का पानीपत बना दिया। अब नवाज शरीफ कुल पढ़ेंगे शेख रशीद का तंज। कहा 27 किलोमीटर का जजीरा घेरे में गैंग ऑफ 5 की फाशिस्ट साजिश दफन हो गई। हुक्मरान मुंह दिखाए ना चोर दरवाजे से आने के काबिल रहे। नवाज शरीफ की आमद खटाई भी पड़ गई। हुकूमत शर्मनाक शिकस्त के लिए तैयार रहे। 100 दिन में इलेक्शन का स्केड्यूल आ जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन रोकने की MQM की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक दरखास्त पर तफसीली दलाइल के बाद फैसला किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। दूसरी जानिब कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुंचना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम असातिज़ा को ट्रेनिंग देने में मसरूफ। सिंध की शहरी सियासत में 2 दिन इंतहाई अहम। MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और मुत्तहिदा बहाली कमेटी का यकजा होने का इम्कान। तीनों जमातें आइंदा MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद का आगाज करेंगी। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज MQM के मरकज बहादराबाद जाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान मुतवक्के। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ताकि कराची के लोगों को शफाफ इंतखाब मिले, पुरअमन इंतखाब मिले। यहां पर जो अनासिर हैं ऐसे जो इंतखाब को सबूताज करके अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहेंगे, जिनकी जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, हुकूमत उनकी मावनत कर रही है, ऐसे अनासिर को पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
पीपल्स पार्टी और एमकेएम कराची के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 2.25 साल से बल्दियाती इलेक्शन में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। कल 3 सियासी जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया, जिसे अवाम ने मुस्तरद किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती दावे बेअसर, कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक आटे का बहरान बरकरार। आम आदमी के लिए सरकारी निर्ख पर आटा लेना चैलेंज बन गया। एक थैला आटे के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे समेत दीगर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। मुल्तान में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए तक जा पहुंचा। ये तो जलीलो खुआर कबीली मकोड़े आंगू इंसान को लताड़ी पहन भाई, तो कोई मसला ही क्या नहीं। सुबह के खड़े हुए हैं, अभी तक तो मिला नहीं। आपको देख ही ले हिसाब से कितनी देर से खड़े हुए हैं। घर में आटा नहीं है, फिर भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तंगी में गुजार रहे हैं। रोटी की कीमत 20 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का आटा बहरान से मुताल्लिक केस पे हुक्म कहाँ है महकमा खुराक? क्या ये महकमा मौजूद भी है? आटा इतना महंगा कर दिया गया कि अवाम एक वक्त की रोटी नहीं खरीद पा रहे। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। क्या ये है कारकर्दगी? लोग 30 रुपए की रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद के रिमार्क्स। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तंदूर मालिकान सरापा एहतजाज। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा रेट्स पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं। नान 40, सादा रोटी 35 रुपए से कम पर फरोख्त नहीं कर सकते। रावलपिंडी में भी नान बाई सड़कों पर निकल आए। कराची के ताज स्टेट बैंक के सामने सरापा एहतजाज। डॉलर की कदर में इजाफे का जिम्मेदार स्टेट बैंक है। मरकजी बैंक ताजिर दुश्मन पॉलिसियां खत्म करे, पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स को रिलीज किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। प्याज, लहसुन, अदरक के मुताबिक जहाज कराची पोर्ट पर फंस गए। 17 रुपए किलो वाला भारतीय प्याज बरास्ता दुबई कराची पहुंचकर 200 रुपए का हो जाता है। भारतीय प्याज बागा के रास्ते मंगवाया जाए तो 30 रुपए फी किलो में पड़ेगा। मार्केट में प्याज 230 और लहसुन 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। एक के बाद एक बहरान। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, एलसी न खुलने के बायस खाम माल की दरामद में मुश्किलात। डायलिसिस और कैंसर के मरीजों समेत लाखों अफराद की जिंदगी दांव पर। दूसरी जानब रैप ने कैंसर, एड्स, ब्लड प्रेशर अद्वियात की कीमतें फिक्स कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 20 मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों का तयन किया गया। एलपीजी माफिया बेलगाम कीमत में 10 रुपए फी किलो तक खुद साख्ता इजाफा। हुकूमती मंजूरी के बगैर 4 दिन में एलपीजी 76 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 280 रुपए में फरोख्त होने लगी। सदर मुमलिकत ने इमरान खान और जनरल रिटायर्ड बाजवा में दूरी की वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत और पीटीआई समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सदर आरिफ अलवी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, मुल्क में फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्ज मौखर करने, सरमायाकारी बढ़ाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। आला सतही वफ़द के साथ यूएई के सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को 14 मार्च तक पार्टी इलेक्शन करवाने की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसरूफ हैं तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। चंद सियासी जमातों के अलावा सब के पार्टी इलेक्शन होते तो मजाक ही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज की 27 जनवरी तक जमानत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ के अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक की तौसी। नैब ने लाहौर एहतसाब अदालत से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। चौधरी मुनीस इलाही की अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ केस 10 जनवरी को एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोका गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। मतलब इमरान खान कौन से खाते में? क्या वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का? या तो वो अज्यूम कर ले, छोड़े। वो तो कहते हैं ना इलेक्शन जो है एक को रिजाइन कराए, कुर्सी का इतना ही शौक है तो एक को रिजाइन कराए, इलेक्शन लड़े एमपीए का और चीफ मिनिस्टर बन जाए। खैर वो आजकल डिस्क्वालीफाइड है, शायद वो भी नहीं कर सकता। क्या अब पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार करना है तो क्या इस्लामाबाद से पकड़ेंगे? वजीर आला मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा केस उस पावर प्लांट का है जो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। 2 साल हो चुके, अब तक चार्जशीट फ्रेम ना हो सका। बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। बताना चाहते हैं डील करने वाले कोई और हैं। इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा वो पंजाब और केपी असेंबली तहलील करवाएं और इलेक्शन करवा लें। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाहरी फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। एक ही केस में 2 जगह पर तो दरखास्त नहीं दे सकते। या ऐसा होता है कि एक ही नोटिस को कई अदालतों में चैलेंज कर दिया जाता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। वकील पीटीआई की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से चीनी सफीर नोंगरोंग की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सीपैक मंसूबे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोंगरोंग की खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्तान में सीटीडी की कार्रवाई का लदम। टीटीपी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका केस मवाद और असलाह बरामद। दोदरा और ओकाड़ा से 13 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर के सरहदी इलाके से भी एक मुश्तबा शख्स पकड़ा गया। लाहौर में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस गायब। 26 घंटों में 3 थानों की हदूद में 2 करोड़ से जायद की वारदातें। सुंदर के इलाके में एक घर से डाकू 1 करोड़ 38 लाख रुपए और जेवरात लूट कर फरार। निश्तर कॉलोनी में एक शहरी 52 लाख रुपए से महरूम। काहना में डाकू ने एक घर से 32 लाख रुपए और कीमती सामान लूट लिया। कराची में रवां साल की बड़ी डकैती। गुलिस्तान जौहर के घर में डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार करते रहे। 1 करोड़ रुपए से जायद के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। वाकई का मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश शुरू। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान की सुलहनामे की दरखास्त मंजूर। नाजिम जोखियो को नवंबर 2021 में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना सईद अहमद असद फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मजहबी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद की शिरकत। मरहूम के वालिद मुफ्ती मोहम्मद अमीन भी मुमताज आलिम-ए-दीन थे। कराची वाले हो जाए तैयार, कल से पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी की पेशगोई।